विवादित ढांचा ढहाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 13 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने या न चलाने पर आएगा फैसला। कोर्ट आज तय करेगा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चले या न चले। सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय होगा कि रायबरेली और लखनऊ में चल रहे दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ लखनऊ की अदालत में की जाए या नहीं। भगोड़े विजय माल्या को लंदन में कुछ देर के लिए गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दी जमानत। लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत की मांग पर माल्या को किया था गिरफ्तार। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ का बकाया। माल्या ने ट्वीट करके अपनी गिरफ्तारी को बताया रूटीन कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक भारत करेगा माल्या के प्रत्यर्पण की मांग। देश को लूटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले पर पीएम मोदी ने ट्विटर पर पूछे गए सवाल का दिया जवाब। यूपी की योगी सरकार ने की तीसरी कैबिनेट की बैठक। फसल बीमा योजना और टेंडरिंग समेत 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक से पहले योगी सरकार ने 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को भी हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रियों के लिए बनाई आचार संहिता। आज सभी मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन। योगी ने मंत्रियों को दावत और दिखावे से बचने, होटल की जगह सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने और ठेकेदारी से दूर रहने को कहा है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने किया ट्रिपल तलाक का विरोध। इशारों में की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी की मांग। 3 तलाक के मुद्दे पर आजम खान का बयान, कहा सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। हिंदू सती प्रथा क्यों नहीं लागू करते। यूपी के कैराना से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों में से 2 परिवार वापस लौटे। योगी सरकार बनने के बाद लोगों से डर खत्म हो रहा है। एआईएडीएमके ने जयललिता की करीबी शशिकला, दिनाकरन और उनके पूरे परिवार को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी को चलाएगी नेताओं की एक समिति। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बलों से की अपील। पथराव करने वाली भीड़ को लेकर संयम बरतने को कहा गया। बड़गांव में पत्थरबाजों की बदतमीजी झेलने वाले सीआरपीएफ जवान विक्की विश्वकर्मा ने सहनशीलता को बताया जवानों की सबसे बड़ी ताकत। 9 अप्रैल को हुई थी बदतमीजी। कश्मीर में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत सभी स्कूल आज भी रहेंगे बंद। प्रशासन ने दिए आदेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में सरकार के खिलाफ निकाली मार्च। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की। जी मीडिया पर जल्द नए अवतार में आएगा मशहूर डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो। डॉक्टर चंद्रा ने कहा नई प्रतिभाओं को सामने लाना है मकसद। पीएम मोदी से मिले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आतंकवाद की चुनौती का मिलकर मुकाबला करने पर बनी सहमति। इस साल सामान्य रहेगा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर तक देश में 96% बारिश हो सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर फायरिंग। बटला चौक पर पार्टी दफ्तर में हुई फायरिंग। बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल। लवली ने आरोप लगाया कि पार्टी में उन्हें किया जा रहा था नजरअंदाज। पिछले 2 साल से कई नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। होर्डिंग में जानबूझकर खराब तस्वीर लगाकर छवि खराब करने का आरोप लगाया। एमसीडी चुनाव में वीवीपैट वाले ईवीएम के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 दिन में मांगा है जवाब। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी पर सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मामला सामने आया है। शाजिया ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। आईआईटी दिल्ली में हटाया गया लड़कियों के ड्रेस कोड को लेकर जारी किया गया विवादित सर्कुलर। आईआईटी मैनेजमेंट ने बताया किसी की शरारत। मुंबई के एक शोरूम में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। शोरूम में पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े बेचने का विरोध। रेप पीड़ितों के बच्चों के लिए पॉलिसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। महाराष्ट्र सरकार से पूछा शिक्षा और नौकरी के लिए क्या है व्यवस्था। महाराष्ट्र सरकार ने सभी धर्मों के लोगों से की अपील। धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील की गई। पुणे महानगर पालिका में आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता पार्षद। नॉमिनेट करने को लेकर जमकर हुई मारपीट। हाईवे किनारे शराबबंदी को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। शराब विक्रेताओं के हक में है शिवसेना। अजान पर किए गए ट्वीट पर विवाद होने के बाद सोनू निगम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनू ने कहा ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। नासिक में कोऑपरेटिव बैंक के सामने शिक्षकों का प्रदर्शन। नोटबंदी के बाद से तनख्वाह नहीं मिलने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के बीड़ में सामूहिक विवाह में 75 जोड़ों की शादी। हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के जोड़ों ने की शादी। रामपुर में राज्य रानी एक्सप्रेस के पलटने की घटना के बाद यूपी में एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फोन पर धमकी मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के कंताबंजी में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया है। गौशाला में छिपकर बैठा हुआ था तेंदुआ। झारखंड के दुमका में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पदयात्रा पर सियासत तेज। बीजेपी ने नीतीश पर लगाया गांधी के नाम पर राजनीति करने का आरोप। बिहार
बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने लालू यादव पर लगाया बेनामी संपत्ति हासिल करने का आरोप। बतौर रेल मंत्री संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। 14 मई से हर रविवार बंद रहेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा के पेट्रोल पंप। मध्य प्रदेश सरकार गांव में लगाएगी चौपाल। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को गांव में जाकर एक रात बिताने की सलाह दी है। एमपी में बढ़ती गर्मी की वजह से भोपाल में 1ली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां, 9वीं से 12वीं के लिए 11 बजे तक चलेगा स्कूल। एमपी के दमोह में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का प्रदर्शन, नगर पालिका के दफ्तर के बाहर मटके फोड़े। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल, नौकरी पक्की करने की मांग। इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। राजस्थान के धौलपुर में प्रशासन ने रुकवाई 2 नाबालिगों की शादी, महज 14 साल की उम्र में की जा रही थी लड़की की शादी। यूपी के एटा में जिला अधिकारी का ट्रांसफर होने से लोग नाराज, ट्रांसफर के खिलाफ लोगों ने NH 91 पर किया जाम। देहरादून में विनोद उनियाल के घर ईडी ने रेड किया, 20 लाख कैश और 25 बोतल विदेशी शराब बरामद किए गए। एनजीओ की आड़ में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा। बिहार के विक्रमगंज में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या, बाइक पर आए 2 बदमाशों ने मारी गोली। भोपाल के कोलार में महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को महिला के पति पर शक है। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन के लालच में बेटे ने मारी पिता को गोली, अस्पताल में भर्ती पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। पंजाब के होशियारपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के बठिंडा में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या, रंजिश के चलते हत्या करने का शक। एमपी के ग्वालियर में पुलिस पर लगा जबरन सट्टे का कारोबार चलवाने का आरोप, 2 युवकों ने एसपी से की शिकायत। एमपी के शिवपुरी में 3000 का इनामी बदमाश विजय मोंगिया गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा है। एमपी के खंडवा में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, गिरोह पर लाखों की चोरी करने का आरोप लगा। एमपी के मुरैना में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। देहरादून में चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 8 बदमाश गिरफ्तार, नशे की हालत में चोरी किया करते थे। उदयपुर में स्कूल बस के ड्राइवर पर लगा एलकेजी के बच्चे से अश्लील हरकत करने का आरोप, आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मेरठ में आपस में भिड़े 2 छात्र गुट, छात्र पर फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वाराणसी में चोरी के गहनों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, 8 अप्रैल को ज्वेलर की दुकान में हुई डकैती के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, 2000 रुपए के नोट में मिली थी जाली करेंसी। असम के बक्सा जिले में 12 जिंदा ग्रेनेड के साथ एक आदमी गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ अभी भी जारी। यूपी के कन्नौज में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा। यूपी के मथुरा में नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद कोलकाता से आई थी लड़की। एमपी के मुरैना में खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, आरोपी को छुड़ाकर ले गए पठानपुर गांव के लोग। यूपी के बरेली में हिस्ट्री शीटर बदमाश को मारी गई गोली, गांव के ही लोगों पर रंजिश की वजह से फायरिंग करने का आरोप। यूपी के हापुड़ में स्कूल के अंदर ही स्कूल कर्मी की पिटाई, पत्नी ने अवैध संबंध के आरोप में पति को पीटा। बागपत में अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत करने वाले पर हमला, दबंगों ने शिकायतकर्ता को बुरी तरह से पीटा। यूपी के मैनपुरी में प्रेम प्रसंग में प्रेमी और प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, गांव के बाहर कोठरी में मिले दोनों के शव। मुर्दाबाद में हथियारों के बल पर ज्वेलर की दुकान में लूट, दुकानदार को बंधक बनाकर नकदी और गहने लूट कर ले गए बदमाश। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन, पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की तस्वीरें लेने का मामला, 6 संदिग्धों से हिरासत में लेकर पूछताछ। कभी उग्रवादी के डर से उजड़ चुके त्रिपुरा के देवतामुरा इलाके में लौटी रौनक, पर्यटकों को लुभा रहा है ये इलाका। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष में दोबारा आए पत्ते, पतझड़ की वजह से पेड़ के पत्ते झड़ गए थे। कश्मीर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में उमड़ रहे हैं पर्यटक, कश्मीरी चाय कहवा की भी खूब मांग हो रही है। हैदराबाद में ऑटो चलाने वालों ने पेश की दरियादिली की मिसाल, छात्रा को वीजा का फीस भरने के लिए 3000 रुपए दिए। डिजिटल इंडिया की राह पर चला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का स्कूल, ब्लैक बोर्ड की जगह लगाई गई स्क्रीन। एमपी के ग्वालियर में पहली बार आयोजित किया गया इंटरनेशनल फैशन शो, 34 देशों के मॉडल्स ने रैंप पर वॉक किया। कोयंबटूर में सबसे पुराने पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, सेंट्रल जेल कैंपस में शिफ्ट किया गया ये पेड़। नोटबंदी से घटी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, आईएमएफ ने इस साल के लिए ग्रोथ रेट अनुमान 0.4% लगाया है, ग्रोथ रेट घटकर 7.2% बताई गई। 2000 रुपए से कम का भुगतान चेक से करने पर एसबीआई कार्ड ने लगाया 100 रुपए का शुल्क, एसबीआई कार्ड ने शुरू की शुल्क की वसूली। प्रति तिमाही में टीसीएस कंपनी के मुनाफे में
2.5% की गिरावट चौथी तिमाही में 6608 करोड़ रुपए का रहा मुनाफा। इराक में विस्थापितों की संख्या बढ़ने के कारण राहत कैंप में मांग। संयुक्त राष्ट्र ने मोसुल के संघर्ष को बताया मानवीय आपदा। 6 हफ्ते के बाद फिर खुला। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा का एयरपोर्ट मरम्मत के लिए बंद किया गया था। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की मीटिंग से पहले मिल सकते हैं ट्रंप और मोदी। जून के आखिरी हफ्ते तक या जुलाई के पहले हफ्ते में मीटिंग संभव। अफ्रीकी देश लीबिया में माली के 170 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजा गया। 5000 शरणार्थियों को वतन भेजने की तैयारी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका का बयान। रक्षा मंत्री जिम मेटिस ने कहा परीक्षण भड़काने वाला है। ब्रिटेन में हो सकते हैं समय से पहले आम चुनाव। प्रधानमंत्री थेरेसा ने आम चुनाव की सिफारिश की है। साउथ सूडान में भड़की हिंसा। संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर गए जापानी सैनिक वापस लौटेंगे। आईएसआईएस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सीरिया में हमले का वीडियो। अमेरिकी गठबंधन के हमले में 23 लोगों की मौत की बात कही। पेरू में बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने की आशंका। कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में डेंगू के मरीज सामने आए। फेसबुक पर हत्या जैसे अपराध की लाइव स्ट्रीमिंग करने पर बोले मार्क जकरबर्ग। कहा दुरुपयोग करने पर उपाय सोच रहे हैं। कर्नाटक में बाहुबली 2 पर लगाया गया बैन। फिल्म के अभिनेता सत्यराज की टिप्पणी के बाद हंगामा हुआ। कटरीना के साथ नजर आई अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। चीन में अपनी फिल्म दंगल को प्रमोट करने पहुंचे आमिर खान। चीन में रिलीज हो रही है दंगल। ऋषि कपूर ने की सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा से झगड़ा सुलझाने की अपील। सुनील को दोबारा शो करने की सलाह दी।